मेरा नाम बाबू रामपाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी पार्टी। आज जंतर मंतर पर संविधान के लिए आपने एक आंदोलन किया है, क्या संदेश देंगे लोगों को? आज का हमारा कार्यक्रम संविधान दिवस के अवसर पे मुख्य रूप से जस्टिस जी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति महोदया जी को कि आप अति पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा समाज को राजनीतिक भागीदारी देने के लिए और थोड़ा सा शिक्षा और रोजगार में भागीदारी देने के लिए इस आयोग को रिपोर्ट को आप लागू करें। और साथ ही साथ संविधान दिवस के अवसर पे हमने जो पिछड़े और पिछाड़े गए खास करके हमारा पशुपालक समाज है, इस समाज को कोई भी हक अधिकार नहीं है, ना तो कोई भी संविधान में भी कोई आरक्षण में ना कोई संरक्षण है ना आरक्षण है। तो इसलिए हमने आज मनाया कि कार्यक्रम मनाया कि आज संविधान दिवस एक बड़ा पर्व है, लोकतांत्रिक पर्व है। तो जब संविधान में सभी तबके के लोगों के लिए हक है, अधिकार है, तो हमारे पशुपालकों के लिए क्यों नहीं? यह मैसेज देने के लिए हमने आज का कार्यक्रम किया। जंतर मंतर से जो संदेश आप देना चाहते हैं, लगता है कि क्या सरकार आपकी बातों को मानेगी? नहीं, ये सरकार तो मानने वाली नहीं है, क्योंकि ये झूठी सरकार है और झूठ की नाव बना करके चला रही है, जनता को गुमराह करके रखी है। तो हम अति पिछड़े समाज को भी अधिकार देने वाली नहीं है। तो लेकिन फिर भी लोकतंत्र में हमारा काम है, वे प्रधानमंत्री हैं तो उनसे मांग करनी है, और राष्ट्रपति जी हैं उनके पास आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है तो उनको लेटर देनी है। लेकिन हम जागरूक कर रहे हैं अपने लोगों को कि आप लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़िए, जो लड़ाई लड़ेगा उसी का उसका अधिकार मिलेगा, और जो उम्मीद करके सरकार में बैठे रहेगा उसका अधिकार कभी भी नहीं मिलेगा। मेरा नाम रामा सरेपाल, राष्ट्रवादी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश का प्रभारी। आज के आयोजन को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे देश के लोगों को? आज संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रवादी पार्टी के द्वारा एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से जो पिछड़े पिछाड़े गए हैं, जो शोषित हैं, वंचित हैं, जिनको 76 साल की आज़ादी के बाद से आज तक कोई हक अधिकार नहीं मिला है, इसलिए राष्ट्रवादी पार्टी धरना प्रदर्शन के माध्यम से जस्टिस जी रोहिणी आयोग को केंद्र सरकार से लागू करने की मांग कर रही थी, और उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है उससे सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करके जो पिछड़े पिछाड़े गए हैं, जिनको अभी तक 76 साल आज़ादी के बाद न शासन सत्ता पर न किसी भी तरह से भागीदारी नहीं मिली है, उनको भागीदारी दिलाने के लिए राष्ट्रवादी पार्टी ये जन आंदोलन खड़ा करके, जब तक हम लोगों ने मांग की थी पिछले 2 अक्टूबर सन 1922 से लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं, और 16 मार्च से जो 16 मार्च 2023 से सामाजिक न्याय रथ यात्रा निकाल करके राष्ट्रवादी पार्टी ये बराबर मांग कर रही है सरकार से कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट और जस्टिस जी रोहिणी की रिपोर्ट को लागू करके जो पिछड़े पिछाड़े गए लोग हैं, जो शोषित हैं, वंचित हैं, जिनको आज तक किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं मिला है। कितनी सफलता मिल पाई है आज तक हम लोगों ने तो पूरी तरह से इसकी मांग की है। सरकार इस पर विचार भी कर रही है। जो शासन सत्ता पर लोग बैठे हैं, जिनसे बात होती है कि सरकार उस पन्ने को खोलती है लेकिन किसी के दबाव में पुनः रख देती है। अगर हम लोगों ने जो जन आंदोलन खड़ा किया है और जो हमारी मांग है, जो हमने संकल्प लिया है कि जब तक राष्ट्रवादी पार्टी ये जस्टिस जी रोहिणी की आयोग, केंद्र सरकार और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार लागू नहीं कर देती है, तब तक राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ता सिपाही न तो चैन की नींद सोएंगे और न सरकार को सोने देंगे। मैं नरेश चंद पाल, पूर्व प्रत्याशी लोकसभा नई दिल्ली। आज संविधान दिवस के अवसर पर मैंने जो माना कि इस देश में जो सत्ता चला रहा है उसकी जिम्मेवारी है कि इस देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की पूर्ति करे। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा ये देना उस सरकार का काम है जो सत्ता में है, लेकिन चूंकि सरकार ये काम पूरा नहीं कर रही, इसलिए राष्ट्रवादी पार्टी जो हमारे माननीय बाबू रामपाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज इन्होंने जंतर मंतर में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, और उस प्रोग्राम में ये तय हुआ कि सब लोग कमियां तो गिनाते हैं लेकिन उस कमी को पूरा कैसे किया जाए। यानी ये जो संविधान बचाओ अभियान चल रहा है, मेरा मानना है कि अगर इस देश में वोटर पेंशन कानून लागू कर दिया जाए, जिसमें सरकार ने वोट लेने के लिए सबका पहचान पत्र बनाया है, वोट लेती है लेकिन उनके मौलिक अधिकारों को देना तो दूर बताते भी नहीं है, तो हमने कहा रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा
की जो गारंटी है वो वोटर पेंशन से पूरी होगी। हमने 2005 में राष्ट्रपति महोदया और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया था कि जो भ्रष्टाचार के अड्डे हैं, राशन, मिट्टी तेल, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये योजनाएं बंद करके सीधे लोगों के खाते में कैश दिया जाए। उस समय एक व्यक्ति पे 3500 रुपये प्रतिमाह आ रहे थे, जो आज की तारीख में 8000 रुपये महीना है। अगर 8000 रुपये महीना सभी के खाते में दे दिया जाए सीधे, चाहे वो, क्योंकि जो मैं विशेष तौर पे कहना चाहता हूँ कि यहाँ गरीब वही है जिसका गरीबी का प्रमाण पत्र है, और गरीबी का प्रमाण पत्र उनके पास है जो वास्तव में गरीब नहीं है, जिनके पास नोट है, इसलिए गरीब छूट जाते हैं। वोटर पेंशन इसलिए लागू होना चाहिए ताकि सबको मिले, और इससे